शाम को 2 3 4 करोड़ रुपए वो लेके जाके अपने कर्नल साहब को, और कर्नल साहब ब्रिगेडियर साहब को, जिसको भी वो देते हैं। हम्म। इनके अंदर लोग बड़े सख्त तंग हैं, इनसे तंग है। ये ऊपर के 2 4 बैठे हैं, ये हम कर लेंगे जी, मार काट के हम चला देंगे। और नहीं चल सकता, ये इतने बड़े बड़े काम है, ये ऐसे नहीं चलते। सारे किसान जो है ना, वो डंडे लेके खड़े होंगे कि जी हमारी जमीनें सूखी हैं और ये फौजियों की जमीनें चल रही हैं, तो वो तो सड़कों पे निकलेंगे। और एक तरफ पॉलिटिशियन के साथ पूरी जंग पड़ी है, पूरा आधा मुल्क जो है उन्होंने बाहर किया हुआ है इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको। दूसरी तरफ आप ये जा रहे हैं किसानों के साथ लड़ाई करने के लिए। सियासतदान हमारे जिनका काम है, ये सियासतदानों का काम है, इलेक्टेड लोग है ये। इलेक्टेड लोगों का काम है कि वो इन चीजों को, अवाम के जो हुकूक हैं, अवाम के जो राइट्स हैं, अवाम के जो उस पर कोई डाका डाले, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उसको रोके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। हमारे साथ इस वक्त शाहीन सहबाई साहब मौजूद हैं कुछ गर्मा गर्म खबरों के साथ। सहबाई साहब, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। बहुत आपका शुक्रिया और सबका भी शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। बहुत गर्मा गर्म खबरें, वाकई आप सही कह रहे हैं, और बड़ी हिला देने वाली खबरें हैं, और चौंका देने वाली खबरें भी हैं, और उनके जो नतज होंगे वो पता नहीं क्या होंगे। चले सर, आगे ये चलते अभी हैं। थोड़ी देर पहले एक बलूचिस्तान से एक वीडियो क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें कुछ बस ड्राइवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि चौकी के ऊपर जब जाते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर आर्मी होती है। तो वो कहते हैं कि हमें पैसे दो। अगर पैसे पैसे देने के अलावा उनको एक नई ऑफर भी कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों के अंदर खाने बनाएं बसों के अंदर, जहाँ से आप स्मगलिंग कर सकें, और फिर उस स्मगलिंग आप लेके जाएंगे और आप हमें उसके भी पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। हम लोगों ने तो मजबूरी के तहत रोड बंद कर दिया। मैं 3 दफा चेक पोस्ट पे आया, कल और परसों। इन्होंने कहा 30,000 रुपया आपकी एक गाड़ी से हमें चाहिए, नहीं तो आप इसमें फिटिंग बनाओ। फिटिंग में असला भी जाता है, चर्स भी जाता है, हेरोइन भी जाता है, और भी 100 चीजें जाती हैं। तो ये हमें खुद ही मशवरा दे रहे हैं चेक पोस्ट वाले कि आप फिटिंग बनाओ, टूल में खुला सामान नहीं लाओ। मतलब फिटिंग बनाओ, हमें 50,000 लाख दो, और डीजल वाली गाड़ी से 2 लाख रुपया एक गाड़ी से लेता है। और ये तकरीबन 3 4 करोड़ रुपया एक रात का इकट्ठा करता है कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब फिर ब्रिगेडियर साहब को देता है, जिसको देता है अल्लाह को मालूम। तो सीएम साहब ने तो ये कहा है कि भाई कोई पैसा कोई नहीं देगा। तो हमने रोड बंद किया। अभी मुझे पकड़ते हैं, मेरी कंपनी को पकड़ते हैं, आग देते हैं, वो इनकी मर्जी। देखिए, ये क्लिप जो है ना, ये कुछ कुछ 10 12 घंटे से चल रहा है, और ये एक बलूचिस्तान के जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनके ही मालिक, बसों के मालिक हैं, उन्होंने ही खड़े होकर ये वहां पे ये रिकॉर्ड किया है। और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं 3 दिन से ये कह रहा हूँ, पोस्ट पे आ रहा हूँ कि जी हमारी बसों को क्यों रोका जा रहा है। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप पैसे दें, और वहाँ फौजी कर्नल बैठे हैं, फौजी जवान बैठे हैं, और ये बलूचिस्तान की बात हो रही है। और वहां पे वो कहते हैं कि जी 50,000 रुपये पता नहीं पर हेड दो, या 50,000 पर गाड़ी के दो, और 2 लाख रुपए पर डीजल उसके दो, जो डीजल की गाड़ियां हैं, और इसके, और उनका मतलब उन्होंने समराइज, उन्होंने खुद कहा कि जी रात को, शाम को 2 3 4 करोड़ रुपए वो लेके जाके अपने कर्नल साहब को, और कर्नल साहब ब्रिगेडियर साहब को, जिसको भी वो देते हैं। तो उन्होंने सड़क बंद करके ब्लॉक कर दिए कि जी ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये एक पहला, मेरे हिसाब से ये एक पहला इंसिडेंट है। जो ये आपको याद होगा कि 8 9 महीने पहले आर्मी चीफ और आर्मी साहब ने, और उन्होंने मिलके एक CIFC बनाया था कि जी हम बहुत बड़ा एक प्लान बनाएंगे, और 70 80 अरब डॉलर, 25 अरब पता नहीं कहाँ से लाएंगे, और 10 अरब यहाँ से लाएंगे, और पूरी की पूरी जमीनें जो हैं वो अरबों को दे के मैकेनाइज फार्मिंग करेंगे, और सारा कुछ करेंगे ये। हम्म। तो उसके तहत वो, उसके तहत ये हुआ कि जी 9 महीने हो गए उसको। कल बाय बाय द वे, जब आपका ये प्रोग्राम चलेगा, 17 मार्च होगी, 17 मार्च को 9 महीने एग्जैक्टली पूरे हो जाएंगे CIFC को बने हुए। हम्म। ऐसा, सॉरी, SIFC उसका मतलब, ठीक है। उसको बने हुए स्पेशल वो कुछ है जो भी उन्होंने बनाई है, वो अपने, वो उसमें आर्मी चीफ साहब खुद बैठते जाके, और उन्होंने जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर सबको, हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक मेजर जनरल, एक एक ब्रिगेडियर, एक एक कर्नल, छोटे डिपार्टमेंट के लिए कर्नल, सबको ऑलरेडी फिट कर दिया है, सिंध में, पंजाब में, हर जगह।
और वो जब जाके जाते हैं वहां पे, तो मुझे एक साहब ने बताया कि जी एक जगह वो ब्रिगेडियर साहब गए और सबको बुला लिया, इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों को और नहरों के डिपार्टमेंट वालों को और पानी वालों को और उनको सब बुला लिया कि जी ये अब नई इंस्ट्रक्शन है और इसके तहत आपने चलना है और इस तरह करना है, और मैं आके अगले हफ्ते आपसे फिर पूछूंगा। तो वो लोग, उन्होंने कहा जी हम तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के या गवर्नमेंट ऑफ उनके पंजाब के या हमके गवर्नमेंट के, हमें तो जो ऑर्डर थे हम उन्होंने कहा जी वो गवर्नमेंट के ऑर्डर छोड़े, ये आपने करना है और हमें बताना है, रिपोर्ट देनी है। तो वो बड़े परेशान हो गए, अपनी अपनी गवर्नमेंट की तरफ भाग रहे हैं वो जो। दूसरे जो हुआ है कि जी वो एक और जो इससे बड़ा जो वाकया हुआ और इसी के साथ लिंक्ड है, आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले आपकी जो इंडस रिवर वाटर की जो अथॉरिटी है, इरसा जिसे कहते हैं, उस शहबाज शरीफ साहब ने उसके चेयरमैन को हटा के नया चेयरमैन लगा दिया। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि जी वो नया चेयरमैन जफर महमूद साहब, वो राइटर हैं, वो पता नहीं कोई एक अपने बड़े पढ़े लिखे आदमी, इंटेलेक्चुअल से आदमी, उनको लगा दिया। तो वो उनको समझ नहीं आई कि इनको क्यों लगाया। तो वो जब उनसे पूछा गया नजम सेठी साहब से, तो उन्होंने कहा जी भाई देखें, उनको पीछे से कॉल आई थी एक, वो एक कॉल की मारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी इनको लगाओ, उन्होंने लगा दिया। वो बेचारे क्या करें, वो तो कोई ना तो कह नहीं सकते। तो जब उनको लगा दिया तो जरदारी साहब के कान खड़े हुए, उन्होंने उनको पूछा, कहा जी ये आपने कैसे लगा दिया, रिश्ता तो चारों सूबों की एक जॉइंट आपने कंसल्टेशन करनी थी और सबसे पूछना था और फिर लगाना था, और ये चेयरमैन को आपने कैसे बदल दिया। तो ये तो आप इसको हटाएं, नहीं तो हम तो आपके साथ नहीं चलेंगे इस तरह। तो विद इन 24 आवर्स उनको फिर हटाना पड़ा, उनको हटा भी दिया। हम्म। तो अब ये झगड़ा जो इनका जो है ना, ये जो रिसोर्सेज जो हैं सिंध की और पंजाब की और खासकर वाटर रिसोर्सेज, ये SIFT जो बनाया है, जो जो 10 लाख एकड़ जो अरब को दे रहे हैं और जो पता नहीं किसको कितना दे रहे हैं, और बलूचिस्तान के रेकोर्ड एक माइन जो है वो सऊदी अरब को दे रहे हैं $25 अरब में, या किसको जो भी उन्होंने प्लान बनाया, ये आर्मी वाले खुद अपनी जोर पे करना चाहते हैं और इनमें इतनी जान है नहीं। हम्म। इनके अंदर लोग बड़े सख्त तंग हैं, इनसे तंग है, ये ऊपर के 2-4 बैठे हैं, ये हम कर लेंगे जी, मार काट के हम चला देंगे, और नहीं चल सकता, ये इतने बड़े बड़े काम है, ये ऐसे नहीं चलते। तो जब ये जो 10 लाख एकड़ जो उन्होंने दिए हैं उनको डिमार्केट कर दिया, पानी का मसला आया तो उन्होंने कहा जी पानी कहाँ से आएगा, पानी तो हमारे पास जितना है उतना ही है, कोई एक्स्ट्रा दरिया तो नहीं है कोई आ रहा, या कोई एक्स्ट्रा कोई बारिशों तो नहीं आ रही, तो वो क्या होगा। तो उन्होंने फिर इरसा को कहा कि जी आप इधर से इधर मोड़े, इधर से इधर मोड़े, इधर से इधर मोड़े, और वहां पे फटा पड़ गया। तो अब ये एक मसला उन्होंने सॉल्व करना है कि जी इसको किस तरह सॉल्व करें, इसको इनको क्या दे, किस तरह दे ना दे। और वो अरबों को तो पक्की पकाई रोटी चाहिए, वो तो इन चीजों में नहीं पड़ते जी, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप सिंध क्या है, वो तो कहते हैं जी हमें तो आपने जो कमिट किया है वो दे, हमारे पैसे ये हैं और आप हमें कमिट करो। और फौज ने अपनी गारंटी पे किया, पाकिस्तान की गारंटी भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फौज की आर्मी चीफ रिस्पॉन्सिबल है, और ये साल के बाद चले जाएंगे या 2 साल के बाद चले जाएंगे, फिर देयर बी नो बडी रिस्पॉन्सिबल। तो वो आर्मी भी कहते हैं यार ये किस किस्म की गारंटी आपने दे रहे। अगला फौजी कहे जी मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कि तो फिर क्या करें। हम्म। तो क्या तो गारंटी दी है वो, अरब इनके ऊपर किस तरह यकीन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हमारी गारंटी है कि जी हम आपको हर चीज जो हम कमिट कर रहे हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट चाहे किसकी भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, ये वो कहते हैं कि जी अल्टीमेटली मार्शल लगा के हम करेंगे, मतलब इन ए वे ये कह रहे हैं। लेकिन वो कर नहीं सकते और ना उनसे हो सकता है ये, और वो उनको भी समझ आ रही है कि जी ये नहीं हो सकता। तो वो 9 महीने हो जाएंगे, कल सुबह मुझे बता दे कोई कि जी $9 आ गए हम्म। इस खाते में अभी तक। हम्म। और 10 लाख जो वो आपके एकड़ जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और हम्म। वहां पे पानी भी अब दिया जाएगा। वहां पे खाद, फिर खाद का मसला होगा, जो ये फौजी फर्टिलाइजर जो बनाते हैं इनके पास तो मोनोपोली है, दूसरी सारी जितनी खाद की कंपनी है उनको भी कहा गया है आपने किसी को नहीं बेचना, पहले हमें देना है। तो ये तो जा रहे हैं करने पूरे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर और किसान और पूरी जो आप है इनको कंट्रोल करने।
यानी कि ये तो इंडिया वाली सूरत हाल भी बन सकती है सर, इधर वो जो किसानों का था। एग्जैक्टली ये मैं उधर ही आ रहा था कि जब ये सारे किसान जो है ना वो डंडे लेके खड़े होंगे कि जी हमारी जमीनें सूखी हैं और ये फौजियों की जमीनें चल रही हैं, तो वो तो सड़कों पे निकलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जिनके ज़ाहिर है बेशुमार जमीनों के मालिक इनके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, चौधरी हैं और ये हैं वो हैं, फ्यूडल्स हैं, वो भी इनके पीछे खड़े होंगे कि जी जाओ निकलो। और तो ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो रही है फौज के दरमियान और पूरे किसान और एग्रीकल्चर और किसान और जमींदार। और ये जो अभी तक तो ये लड़ते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कि जी हमारे टैक्स कम करो और ये बढ़ा दो, अब ये पूरे के पूरी किसानों के साथ पूरी जंग करने जा रहे हैं। एक तरफ पॉलिटिशियंस के साथ पूरी जंग पड़ी, पूरा आधा मुल्क जो है उन्होंने वार किया हुआ है इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको। दूसरी तरफ आप ये जा रहे हैं किसानों के साथ लड़ाई करने के लिए। तीसरी तरफ इन्होंने कमिट कर दिया है कि जी हम आपके मिनरल जो वो उनको बेच देंगे। बलूचिस्तान वालों ने बंद कर दिए सड़कें कि जी हम आपका ट्रक नहीं चलाने देंगे, आप 2-2 लाख रुपए एक एक गाड़ी का मांग रहे हैं। तो ये क्या खिचड़ी है, ये क्या पकाई है उन्होंने, और किस तरह की अकल है, किस कौन से इनके पास एटॉमिक पावर्स आ गए। एटॉमिक पावर को तो छोड़ दे यार, आपके पास 50,000 एटॉमिक बॉम्ब हो, ये आप अपने लोगों पे एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं चला सकते ना, ये तो बेकार है पाकिस्तान के लिए। हम्म। आपके पास तो डंडे और बंदूक से आप जबरदस्ती करेंगे, अगर कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और डंडे बंदूक तो दूसरों के पास भी है, फिर क्या करेंगे आप। सर डंडे बंदूक का अब खौफ भी खत्म होता जा रहा है लोगों में, आपको अंदाजा नहीं है। अब वही लोग मैं जो कह रहा हैं, हूँ ना लोग कि तो खड़ा होना वो स्टार्ट हो गए हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा ट्राइबल एरिया, पूरा बलूचिस्तान, हर एक के पास बंदूक है और डंडे और वो तो सब मौजूद है। सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि जी अच्छा कोई लड़ाई करनी है तो चलो फिर लड़ाई हो जाए। हम्म। तो ये तो पूरे मुल्क में सिविल वॉर और खाना जंगी और हर चीज का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार खड़े हैं। और अपने 2-4 बिलियन, 2-4 मिलियन, 2-4 करने के लिए, और वो इनको मिल जाएंगे तो ये छोड़ के भाग जाएंगे, तो जो मुल्क का बनेगा क्या, बाकी लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी ये जो लोग हैं आपके, पूरा पाकिस्तान है ये, कोई एक छोटा सा वो कोई 25 करोड़ लोग हैं ये। 2-4 जो जर्नल्स हैं, 2-4 जो बड़े इस वक्त ताकत में बड़ी घमंड में है, पता नहीं क्या खाते पीते हैं, उनको उनसे जरा जान, उनको जरा हिलाना चाहिए, झटका देना चाहिए कि जी कर क्या रहे हैं आप। हम्म। ये किधर जाएगा, किधर। ये सियासतदान हमारे जिनका काम है, ये सियासतदानों का काम है, इलेक्टेड लोग है ये। इलेक्टेड लोगों का काम है कि वो इन चीजों को, अवाम के जो हुकूक हैं, अवाम के जो राइट्स हैं, अवाम के जो उस पर कोई डाका डाले, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उसको रोके। वो सारे इनके साथ इमरान खान के डर से जाके मिल के बैठ के वो प्लेटों में लॉलीपॉप खा रहे। हम्म। अब आप अंदाजा लगा लें कि जी ये लॉलीपॉप जब खत्म हो जाएंगे तो वो बाकी सारा तो बिरयानी और वो सारा तो वो खा के चले जाएंगे, तो ये फिर क्या करेंगे। और ये लोग सोच नहीं रहे कि वो कहते हैं मेरी बेटी बन जाए, वो कहते हैं मेरा बेटा बन जाए, वो कहते हैं मेरा भांजा बन जाए, बस उनको लिए यही काफी है। तो हम्म। बन जाएगा तो खाएगा, करेगा करेगा क्या, पीछे से तो वो डंडे लेके चला रहे हैं। 2 दिन होते नहीं है वो फौजी का टेलीफोन आ गया तो काम खत्म हो गया। ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते। वो सुना ही है कि सेठी साहब ही कह रहे सेठी साहब को सर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ी सी सेठी साहब के ऊपर। थे। सेठी साहब क्यों सेठी परेशान साहब परेशान फिर रहे हैं आजकल। सेठी साहब को इस सारे बिरयानी की प्लेट में से एक बोटी भी नहीं मिली भाई, असल बात है। उनकी बेगम साहब को उन्होंने पहले उससे छुड़वाया, मीडिया में थी, बहुत अच्छा मीडिया का काम करती थी, शी इज अ वेरी गुड मिमिक्री में। जो जुगनू है, हमारे तो दोस्त हैं, घर में भी अक्सर आते थे। और वो आप जिसका कहें बेनजीर की आपने नकल करानी है तो ऐसी नकल करेंगे कि आप हंस हंस के लौट जाए। इमरान खान की नकल करानी है, नवाज शरीफ की करानी है, वो बेहतरीन काम उनको आता है। हम्म। उनको छुड़वा के उनको पॉलिटिक्स में डाल दिया, उनको एक किसी सीट उनकी जीत गई, वो एक मौका उनका लग गया तो एक प्रोविंशियल सीट जीत गई। फिर वो नून लीग की वो बन गई, मरियम साहिबा की ट्विटर बन गई, पॉलिटिकल एडवाइजर बन गई, जो भी बन गई। अब वो सारा उतनी खिदमत करके नजम साहब भी उनके साथ साथ चलते रहे, उनको पीछे देते रहे। अब सारा कुछ जब ये हो गया और सारा खिचड़ी पक गई और जब पुलाव उलाव सारे तैयार हो गए तो इन साहब को कुछ मिला नहीं। हम्म। तो इन्होंने कहा कि जी वापस चले जाइए, अपना दोबारा कमेंट्री करते हैं, चिड़िया उड़िया को लेके आते हैं, फिर वो काम को शुरू करते हैं। तो वो उन्होंने वही काम को शुरू कर उनको दिया। बेचारों तो को पीसीबी से भी तो उठा दिया गया था ना।
भी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको बेचारों को क्रिकेट भी नहीं मिला। हम्म। तो अब वो उनका तो मसला ये, उनकी बेगम साहिबा जो है वो अब बैठी है कि जी मैं अब जावा तो जावा कहाँ से मंजी कितने डावा तो पता नहीं, जो भी अब उनका प्रॉब्लम होगा। भारत, तो ये अब हर एक इसका मतलब है कि वो अब ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा इमरान खान की साइड के ऊपर हुए हैं और वो उस वक्त तक साइड पे रहेंगे, ब्लैकमेल करते रहेंगे जब तक उनको कुछ मिल नहीं जाता। आई गेस यही ये सिमिलर सिनेरियो हमें हर दफा देखने को मिलता है सेठी साहब के हवाले से। साइड पे तो मैं नहीं कहूंगा कि वो रहेंगे, वो उनकी तरफ से नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी गलतियां जरूर वो पॉइंट आउट करते हैं कि जी आपने ये भंड कर दिया, आपने ये ब्लंडर कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, अब ये ऐसे कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो मतलब है कि जी मुझे मिला लो तो फिर ये मैं चुप हो जाऊंगा, वरना वो ब्लैकमेल करेंगे, वो सीधी सी बात। हम्म। भारत, ये तो मतलब सेठी साहब का तो एक साइड में हो गया, लेकिन हम जो बड़ी बात कर रहे थे कि जी अगले चंद दिनों में ये जो फौज ने जो एक छोटा सा प्लान बनाया है SIFC का, ये पूरे मुल्क की उखाड़ पछाड़ करने वाला है। और इंडस्ट्री के अलावा ये पूरे आपके एग्रीकल्चर और किसानों का, और ये आपकी जो फसलों का, एक वाकया मुझे किसी ने सुनाया कि एक जगह पे फसल चल रही थी राइस की, तो वहां पे ये फौजियों ने पानी सारे अपनी तरफ डाइवर्ट करे, तो वहां लोग डंडे लेके आके खड़े हो गए, वहां बाकायदा जंग शुरू होने वाली थी कि जी ये हमारा पानी है, हमारे टाइम है, हमें पानी नहीं मिला तो हम तो मारे जाएंगे। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से क्या उसका हल हुआ। तो वो इस तरह की सिचुएशन पूरे पंजाब, सिंध, जहाँ जहाँ राइस, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है, जो लोग उसमें डिपेंड करते हैं, ये बनी हुई। और ये जब नहीं मिलेगा, ये डंडा चलाएंगे, ज्यादा डंडे चलाएंगे तो लोग सड़कों पे आके फिर इंडिया का मार्च होगा पूरा, वो जैसे वहां से किसान मार्च चल रहा है दिल्ली की तरफ, तो यहाँ इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा, फिर जल्दी हो सर जाएगा अगर इंडिया ये। में तो थोड़ी बहुत जमहूरियत है, वहाँ पर तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर आपके ख्याल में, यहाँ पर तो सूरत हाल ये बनी हुई है कि आप ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर फ़लस्तीन का झंडा थोड़ा सा दिखा देना, आपको ग्राउंड से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। मुझे नहीं पता ये किन लोगों को खुश करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी कि बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा है वैसे ये। सर फलस्तीन का झंडे का तो मतलब है कि जब वो इसराइल को और अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, आपने PTI का झंडा उठा लिया तो वो भी, उसको भी बंद कर देते हैं जी। और लोग जो है वो हजारों की तादाद में नारे लगाए जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी टीवी बंद करो, वॉइस बंद करो। क्या क्या बंद करेंगे यार आप, दुनिया की जिंदगी बंद कर देंगे, लोगों के गले बंद कर देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे, आवाज देना निकालना बंद कर देंगे। नहीं हो सकता ये। और ये दो चार लोगों की ख्वाहिश के लिए जो ऊपर बैठ के डंडे चला रहे हैं, इसको, दिस हैज टू ब्रेक। ये ब्रेक होगा इतनी जल्दी, और इतना बड़ा कोई ये ब्लंडर करेंगे कि ये फिर खुद ही गिर जाएंगे, टूटेंगे। ये इस तरह नहीं चला सकते, ये पूरा मुल्क है, ये कोई एक छोटी सी वो आपकी मैनेजिंग कंपनी तो नहीं है, ये अब आर्मी की ब्रिगेड तो नहीं है कि ऑर्डर करो इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। सर इस वक्त जो लोग हैं वो इस वक्त फटने के बिल्कुल करीब है। मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था इधर पंजाब में ही, तो वो कहते हैं 9 महीने गुजार के आ गए हैं, अब तो हमारा झाका खुल गया है। कहते हैं अब तो हम भाई खुल्लम खुल्ला चीजें करेंगे। और जो लोगों को वो स्टोरियां सुना रहे हैं कि बस ठीक, क्योंकि देखे ना, आप शरीफ आदमी हैं, शरीफ आदमी तो पुलिस स्टेशन की शक्ल देखते हुए भी घबराता है, क्योंकि आपको पता है पुलिस हमारी कितनी करप्ट है और किस तरीके से लोगों के साथ सलूक करते हैं। अब उन्होंने शरीफ लोगों को उठा के जिस तरीके से जबरदस्ती उन्होंने बंद किया ना, शरीफों ने भी देख लिया कि अंदर क्या होता है, क्या है वहां पर। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है यार, इतना कुछ तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, देखी जाएगी। अब यानी कि घुट घुट के मरने से पहले ये बेहतर है कि अब हम लड़ें। तो ये चीजें अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फलस्तीन के झंडे के हवाले से ना, चले PTI का झंडा ब्लॉक कर दिया ना, लेकिन फलस्तीन का जब झंडा ब्लॉक करते हैं ना, तो लोगों का ये रिलीजियस सेंटिमेंट है कि हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके ऊपर इतनी वहां पे मैसेकर हो रहा है, वहां पे फैमिन स्टार्ट हो गई है, और आप हमें उनकी हेल्प करने के बजाय, दुनिया में आवाज उठाने के बजाय, आप उनके झंडों को, आप हमारी आवाजों को बंद कर रहे हैं कि हम आवाज भी ना उठा सकें। तो ये एक बहुत अजीबो गरीब सिचुएशन बनती जा रही है सर। ये सारे मिलकर ये इसी तरह की हर हर चीज इसी चीज इनके खिलाफ जा रही है, और इनको समझ नहीं आ रही कि जी हम ये कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, और जिस दिन ये फटेगा तो फिर अब इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा। ये दो चार तो खैर मुझे लगता है कि ये दो चार तो हमेशा अपना सेफ एग्जिट रखते हैं, जहाज उनके होते हैं, जेट भी होते हैं, हेलीकॉप्टर भी होते हैं, वो सब होते हैं, वो भाग भाग जाएंगे, चलो जो भी कर ले, बाकी लोगों को क्या होगा। तो ये इनको समझ नहीं आ रही, और ये इनको जल्दी जितनी समझ आ जाए। और ये जो इन्होंने SIFC का बनाया है ना कि जी पूरा का पूरा इकोनॉमी को और मिनरल्स को, और हम लाखों एकड़ हम मैकेनाइज फार्मिंग दे देंगे उनको, अरबों को, वो उसमें से प्रोड्यूस करेंगे आपके, वो प्रोड्यूस करके फिर वो बाहर ले जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
ये भी है कि जी वो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो और भाई अरबों ने फंसना भी नहीं, अरब अरब बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं में। नहीं, वो तो इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको 100% गारंटी हो कि जी मुझे मिल जाएगा, और पहले से भी मिल जाता है, तो वो पाकिस्तानी क्या करेंगे फिर वहां? पाकिस्तानी जब जमीनें सारी वो निकाल के खाना खाना पीना वो ले जाएंगे, तो हम बाकी जगह पे अब क्या जूते लगाएंगे या क्या क्या बोएंगे वहां पे, क्या काटेंगे और क्या बोएंगे और क्या करेंगे? तो ये बड़ी सूरत खतरनाक है, इन पे मजीद बात करनी चाहिए और करते रहना चाहिए हम लोगों को, और इस पे और डिटेल आएगी तो जरूर आपसे और बात करेंगे। सर इस ठीक है सर। सियासतदानों की आपने बात की, उनसे मुझे जरदारी साहब याद आ गए। आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि किस तरीके से जो है ना जरदारी साहब को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। आपने फिर ये भी बताया था कि जी किस तरीके से 20 सीटें और नून लीग को दी जा रही हैं। जी हाँ। तो वो कल गुजरांवाले से एक सीट उन्होंने उठा के दे भी दी। वो एक दो और भी दे। बंदा उस वक्त जो है ना उसके 7,000 वोट वॉइड कर दिए उन्होंने, फिर भी वो जी जीत हाँ। गया। अब उन्होंने इस दफा क्या किया, 17,000 वोट और कर दिए जी वॉइड। वो जो ये जो आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट ने, इसमें जो एक लाइन उसने लिखी है ना, इट इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह के कोई टिन पॉट टायरेंट। टिन पॉट टायरेंट का मतलब होता है कि जी वो ईदी अमीन टाइप के। ईदी अमीन आपको याद होगा, जो एक जी जी जमाने जी। में युगांडा में था, वो जो हाँ हाँ। कच्चे आदमियों को खा के, तोड़ के खा के उनको फ्रिज में रखता था, फिर बाद में वो आदमियों को खुद ह्यूमन बॉडी को खाता था वो 10 पॉट टायरेंट्स भी शर्म आ जाए उनको, ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ये तो चलने वाले काम नहीं है, ये पाकिस्तान है भाई, ये ईदी अमीन का युगांडा नहीं है। हम्म। और इनको अकल जितनी जल्दी आ जाए तो आ जाए। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया सर भाई ओके। साहब आपके टाइम का, शुक्रिया सर। थैंक यू सर।